युवा आक्रोशित होते हैं। कोई भी वैकेंसी निकाली जा रही है उसमें पेपर पहले लीक हो जा रहा है, बाद में युवा में एक क्रोश है। ये सरकार की कमियां हैं, सरकार की कमियां हैं। अगर सरकार की कमियां नहीं होती तो फिर ऐसा पेपर और हाई लेवल का यूपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, इसका मतलब कि रोजगार के मामले में, युवाओं के मामले में सुपर फ्लॉप है। हाँ, परिवहन मार्ग के बारे में एक नंबर का काम है, लेकिन नौकरी के युवा जो परेशान है इस सरकार में युवा काफी परेशान है नौकरी न मिलने की वजह से। अब सरकार इस पे क्या प्रलोभन दे रही है, क्या योजना बना रही है, ये समझ से परे है। लेकिन इस समय हमारे जो युवा, जो देश के कर्णधार है, वो परेशान है। खास करके फावड़े और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे आज जो भी विद्यालय है उसमें सरकार को यह चाहिए कि फ्री में शिक्षा होना चाहिए, तब तो हमारा देश डेवलप। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके एरिया में है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हो सकता है तो हम आपके यहाँ पे जरूर आएंगे। हमारे पीएम को 11 साल हो गए सर, ठीक है जी जी। 11 साल में कुछ मतलब विकास के, अगर एक साल में एक ही विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है? सर, पीएम की बात करें तो हमारे समझ से वैसा प्रधानमंत्री आज तक कोई हुआ नहीं है। अगर विकास की बात करें तो पहले की जो योजनाएं हवा में आया करती थी, जमीनी स्तर पर आने में उसको महीनों सालों बीत जाते थे, उस योजनाओं को पीएम साहब ने जमीनी हकीकत को करके दिखाया। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, ये डायरेक्ट ट्रांजैक्शन किसानों के लिए है। इससे किसानों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जो अपनी रोजमर्रा कृषि की बातें होती है, चाहे कृषि से संबंधित है, आराम से आदमी ले लेता है। दूसरी बात, ये अनाज के दलाल जो पहले हुआ करते थे, अनाज के दलाल आज के टाइम में नहीं है। डायरेक्ट जो भी खाद्यान्न प्राप्त होता है आदमी आगे से पूरा खरीद नहीं पाई किसानों से। हाँ, ये सत्य है, आपका कहना सत्य है कि किसान खरीद नहीं पाई है। उसके पीछे सरकार की भी थोड़ी सी कमियां हैं, जो दलालों पर अंकुश नहीं लगा पाई है। अंकुश न लगाने की वजह से सरकार के भंडारण में पूरा का पूरा अनाज गया नहीं है। तो हम चाहेंगे सबसे पहले जो अपने कर्मचारी हैं, अधिकारी गण हैं, उनको सबसे पहले जो ये प्रलोभन दे के खरीद फरोख्त करते हैं लोग, उनको सबसे पहले उनके कार्यकृतों को कंट्रोल करें। उसके बाद अपने भंडारण पर ध्यान दें, ताकि भंडारण भी रहे, आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन स्थिति में सभी लोगों को अन्न प्रोवाइड कराया जा सके। और वो काम हो गया। और बाकी हमारे समझ से रोजगार के मामले में सुपर फ्लॉप रही है सरकार, इसको हम मारेंगे। रोजगार के मामले में, युवाओं के मामले में सुपर फ्लॉप है। हाँ, परिवहन मार्ग के बारे में एक नंबर का काम है, लेकिन नौकरी के युवा जो परेशान है इस सरकार में युवा काफी परेशान है नौकरी न मिलने की वजह से। अब सरकार इस पे क्या प्रलोभन दे रही है, क्या योजना बना रही है, ये समझ से परे है। लेकिन इस समय हमारे जो युवा, जो देश के कर्णधार है, वो परेशान है। देश के युवा से ही तो देश चलता है ना, देश के युवाओं से ही देश चलता है। लेकिन माननीय श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी, उनकी कुछ कामों को तो सराहना हम करेंगे, लेकिन कुछ काम जो है उनका हकीकत में नहीं है, जमीनी स्तर पे नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि सरकार बोलती है कि हम गरीबों का बहुत विकास किए, क्या आपको लगता है वाकई में गरीबों का विकास हुआ है, खाली धन्ना सेठों का ही हुआ है विकास? हमारे समझ से गरीबों के साथ साथ धन्ना सेठों का भी विकास हुआ है। गरीबों का सरकार पहले जो है, सरकारें किसानों का ऋण माफ करती थी, बहुत सारी योजनाएं लाती थी, लेकिन ये सरकार है ना किसानों का ऋण माफ किया, ठीक है, ना ही गरीबी स्तर पे जो गरीबों के लिए है ना रोजगार मुहैया करा पा रही। क्या किस तरह से आप देखते हैं? रोजगार के मामले में तो हम मानते हैं कि ये सरकार फिसड्डी नहीं है। रोजगार के मामले में सरकार फिसड्डी नहीं है, लेकिन जो युवा, आजकल जितने भी युवा हैं जो परेशान दिख रहे हैं, उसमें कुछ न कुछ कारण युवाओं का भी है। जैसे जो योजनाएं हैं, जैसे कोई भी पेपर
लीक हो जाना सरकार की कमियां हैं, जिससे युवा आक्रोशित होते हैं। कोई भी वैकेंसी निकाली जा रही है उसमें पेपर पहले लीक हो जा रहा है, बाद में युवा में एक क्रोश है। ये सरकार की कमियां हैं, सरकार की कमियां हैं। अगर सरकार की कमियां नहीं होती तो फिर ऐसा पेपर और हाई लेवल का यूपीएससी के पेपर लीक हो रहे हैं, इसका मतलब कि अंकुश नहीं है, दलालों का बोलबाला है। इसलिए युवा परेशान है और गरीब नहीं परेशान है। गरीबों के लिए जो योजनाएं सरकार चला रही है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीणों के लिए तो एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि आदमी पा रहा है। आप पूरा बताइए, आप सही सही बताइए, खाद्यान्न और 2000 में एक महीने का राशन आ सकता है? ये सरकार खाद्यान्न खरीदने के लिए नहीं दे रही है, जबकि वो सम्मान निधि है। सम्मान निधि है, आप खेती कर रहे हैं, खेती के लिए दे रही है। जी जी। अगर ये खेती को न दे करके यूरिया में और जो भी है डाई पोटाश जो भी लगता है उस पे रेट क्यों कम नहीं कर दे रही है? सीधा किसानों को फायदा होता है। हाँ, तो सब्सिडी रहित है सरकार। अगर ऐसी आपके कथनानुसार सरकार ऐसी सोचती है तो सरकार को कर देना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अगर किसानों की, चूंकि इस देश में कृषि प्रधान देश है, यहाँ जय किसान हमेशा बोला जाता है। जी। जवानों के लिए भी उनकी नौकरियां कम कर दी गई। जी। ये अग्निवीर लाकर सरकार बहुत बड़ी कमियां कर दी हैं। अग्निवीर जैसे ये पद सृजित की है तो इसको अस्थाई कर दी होती अग्निवीर को, तो हमारे युवा जो हैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते। देश को तो वास्तविकता खतरा है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा देश है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये जो नारा हमारे भारतवर्ष का है ये उत्तम नारा है, इसका मैं सम्मान करता हूँ। और ये मैं कहना चाहूंगा युवाओं से, चाहे इस देश के पूरे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान भाई हो मेरे, चाहे सिख भाई हो, चाहे इस देश में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में प्रेम करके रहें। इससे ये होगा आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। जब कोई आतंकवादी मंसूबा इसमें आएगा तो हायर हम ही लोगों को करता है, आप और हमको करता है, प्रलोभन देकर चाहे किसी माध्यम से। तो हम लोगों को प्रलोभन में नहीं आना चाहिए, सबसे पहले देश होना चाहिए, उसके बाद कोई काम होना। ठीक है, जैसे कि पहले जो है नक्सली लोग छुप के ट्रेनिंग, आतंकवादी छुप के ट्रेनिंग देते थे। आज अगर कोई मतलब ऐसा हो न, कभी फ्यूचर में ना हो, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो ये आसान नहीं हो गया उनके लिए? नहीं, अब इस सरकार में तो बिल्कुल आसान नहीं है, जमीन से खोद के मार दिया जाएगा। इस सरकार में संभव नहीं। जैसे पहले की सरकारें हुआ करती थी, पहले की सरकारों में ये हुआ करता था कि हफ्ता वसूली किया करते थे, जमीनी हकीकत में नहीं। इस सरकार में लोग डरते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का श्रद्धेय सम्मान करता हूं मैं, उनकी सरकार जब से आई है, ये दलालों का ये गुंडागर्दी थोड़ा नहीं बल्कि ये मानता हूं मैं 100% समाप्ति की तरफ है। इसमें कोई शोक संदेश नहीं है, न कोई शक ही है। आज भी बड़े बड़े मेडिकलों के बाहर दलाल खड़े रहते हैं, कितना अंकुश लगा? जी, कार्रवाई भी होती है। जैसे हमारे एक दिन डीएम साहब गए थे जो नए आए हुए हैं, तो भगदड़ मच गया था। तो वहाँ अंकुश लगाने की बात जब होगी, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी टाइट रहेंगे तो वो दलाल वहाँ नहीं रहेंगे। अगर प्रशासनिक अधिकारी टाइट नहीं रहेंगे तो दलालों का बोलबाला तो रहेगा, इसमें कोई संदेश भी नहीं है। अच्छा, हम आम तबके के जो गरीब लोग हैं, जो गांव में गरीब तबके के लोग, उनके लिए क्या विकास हुआ? गांव के गरीबों लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत उनको अन्न प्रोवाइड की जा रही है। 5 किलो प्रति यूनिट की दर से गरीबों को अन्न प्रोवाइड की जा रही है, वो भी मुफ्त में शायद, जहां तक मैं मानता हूं। अगर मैं ये भी मान रहा हूं कि अन्य योजना को अगर हम समाप्त कर देते हैं, ठीक है भैया बताएंगे अन्य योजना। वो भी जो सरकार राशन जो भी दे रही है, तो गरीबी रेखा के नीचे जो भी लोग हैं उनको मिलना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे ही गांव के, अन्य गांव के भी आप सर्वे कर सकते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे प्रमुख हो गए, जैसे सरकारी कर्मचारी हो गया, अधिकारी हो गया, लेखपाल हो गया, जो बड़े बड़े गृहस्थ लोग हैं, उनको जो है ये सुविधाएं मिल रही हैं, उनको नहीं मिलना चाहिए। खास करके फावड़े और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको कोई सुविधा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे आज
जो भी विद्यालय है उसमें सरकार को यह चाहिए कि फ्री में शिक्षा होना चाहिए, तब तो हमारा देश डेवलप करेगा, विकास करेगा। स्वास्थ्य की जो है स्वास्थ्य भी फ्री होना चाहिए। स्वास्थ्य, सरकार का बहुत शिक्षा बड़ा फेलियर है। सरकार को मुफ्त आज कर बच्चे देना लोग पढ़ चाहिए। नहीं पा रहे हैं। हमारे 18% जीएसटी किसी भी सरकार में नहीं लगा था, लेकिन मोदी जी ने 18% जीएसटी लगा दिया शिक्षा पे, क्या कहेंगे? शिक्षा पे जीएसटी के बारे में तो मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा बोलना कि सरकार, जहाँ तक मेरा दुनिया में सुझाव है, शिक्षा सरकार फ्री है। भारत इकलौता देश है जी, जो जी, 18% जी, जी। जीएसटी लगा के रखा है। हाँ, तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का ही अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, इसमें मैं मानता हूँ। और ये भी मानता हूँ, मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि स्वास्थ्य शिक्षा सरकार को मुफ्त में कर देना चाहिए। शिक्षा रहेगी तब स्वास्थ्य रहेगा। इसलिए इस भारत जैसे विकासशील देश के प्रगति के पथ पर बढ़ने वाले देश को मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ अगर स्वास्थ्य शिक्षा फ्री हो जाए तो वह दिन दूर नहीं है कि देश के अग्रणी देशों में भारतवर्ष का नाम आएगा। सही बात है। अच्छा, जैसे हम गरीबों की बात कर रहे हैं, ये तो शिक्षा की बात हो गई। मेन जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं, एकदम जो गांव में रहते हैं, उनके लिए सरकार ने जैसे 5 किलो राशन दे दिया। 5 किलो राशन से तो जीवन यापन नहीं होता है। तो भाई सरकार आपके परिवार को इतना दे रही है तो कहाँ आप क्या कर रहे रोजगार हैं? रोजगार क्यों नहीं क्रिएट करती है? हाँ, सही बात है आपकी। रोजगार तो कंपनियां क्यों नहीं लाती हैं? आखिर हम लोगों को मुंबई, दिल्ली और जगह पे पलायन करना पड़ता है। यूपी में क्यों नहीं लाती हैं कंपनियां? आएगी कंपनियां। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसके बारे में सोचते होंगे। बहुत जल्दी बहुत सारी कंपनियों का माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वार्ता भी हो चुकी है। तो बहुत जल्द ही इस उत्तर प्रदेश को भारत के एक विकसित प्रदेश के 7 रूप साल में हो गए जाना योगी जी के, अभी भी एक भी कोई नई कंपनी नहीं खोली। आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन ये भी मानता हूं कि सरकार अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी आदित्यनाथ से भी चाहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को एक स्वर्णिम उत्तर प्रदेश की भूमिका की तरह अग्रसित करें, ताकि हमारे युवाओं को नौकरी मिल सके, रोजगार से मिल सके, शिक्षा मिल सके, स्वास्थ्य मिल सके। हाँ भैया, जिससे आप इधर आइए थोड़ा। ये जो निचले तबके के लोग हैं, एकदम निचले तबके के लोग हैं, जो गांव में किसी का खेत बैठाना हो, खेत रोपनी करना हो, इनके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? इनके लिए बस सरकार यही है, सरकार की मंशा ये है कि जो फावड़े और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनका उत्थान न होने पाए। ये सरकार का फेलियर है, चाहे किसी भी तरह से फेलियर है क्योंकि उनके बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं मजबूर होकर। उनके लिए पैसा नहीं उनके पास। जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगे उसके बाद निकलेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बाद निकलेंगे, वो बच्चा अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो वो भी एक बेरोजगार हो जा रहा है बच्चा वो भी घूम रहा है। अब उसके माँ बाप के ऊपर और बोझ आ रहा है, तो और नीचे वो दबता चला जा रहा है। उसके बच्चे का अगर तबीयत खराब हो गया, उसका तबीयत खराब हो गया। अब ये सरकार जो है तो आभा कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड बनाई है, ये अच्छी पहल है, बहुत अच्छा है सरकार की पहल, लेकिन इसका बेनिफिट भी जो अशिक्षित लोग जब समाज में रहेंगे उसका भी बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं। वो बीमारी के कारण तरह तरह की बीमारियां उससे ग्रसित हैं, वो और नीचे दबते चले जा रहे हैं दवा कराने के चक्कर में। ऐसे बहुत से खामियां हैं। जो राशन की बात है, जो सरकार 5 किलो राशन से क्या होने वाला है, और उनका क्या जो आप निधि, किसान निधि योजना जो चलाए हैं, वो तो मैं मानता हूँ अच्छी बात है, अच्छी पहल आप कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जिनके नाम से खेत ही नहीं है, जो भूहीन है, उनको आप क्या दे रहे हैं? वो सड़कों पर मजबूर है, वो आज आत्महत्या कर रहा है बेचारा। कोई भी इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर दिहाड़ी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, नहीं मिल रहा है, 2 दिन 4 दिन मजदूरी कर रहा है, उसके बाद तंग आ करके आने वाले दिन में देखिए, अभी आपके इस महाराजगंज में मैं खुद देखा हूँ, अभी फसली लगा करके एक युवक एक्सपायर हुआ है। कारण क्या है? आज सब लोग जगह जगह गांव पर जो आता है वो ऋण योजना जो चलाते हैं, लोग देते हैं, समूह के तहत वो लिया था ऋण, वो बेचारा काम नहीं कर पा रहा था, इतना ज्यादा लोग प्रताड़ित कर दिए, पहले उसके सहन नहीं हुआ, वो फांसी लगा लिया, आत्महत्या कर लिया। और बोलिए,
इस सरकार में रोजगार एक अहम मुद्दा है, लेकिन रोजगार पे सरकार और शिक्षा पे जो है कि फेलियर रही है सरकार। जबकि किसी देश का नींव होता है शिक्षा, रोजगार। यहाँ पे यूपी की खास करके इतना बुरा हालत है कि लोगों को पलायन करके दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है काम के लिए, वहाँ पर भी उन्हें हीन नज़रों से देखा जाता है। तो यूपी गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि अपने यहाँ पे रोजगार क्रिएट करे, ताकि लोगों को यहाँ से दूसरे जगह पे पलायन करके ना जाना पड़े। आप देख रहे थे सलाम इंडिया 1, मेरा नाम है सलीम अंसारी, बने रहिए हमारे साथ में। शुक्रिया।